हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर बायोलॉजी बीट्स। फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अर्पित इंगड़े और आज हम बात करने वाले हैं बेस एक्सेशन रिपेयर के बारे में। तो बेस एक्सेशन रिपेयर जो है एक डीएनए रिपेयर मैकेनिज़्म का ही टाइप है, जिसमें क्या किया जाता है ना, जो डीएनए में जो मॉडिफाइड बेसेस होते हैं उन मॉडिफाइड बेसेस को रिमूव कर दिया जाता है डीएनए में से इस एक्सेशन रिपेयर मैकेनिज़्म द्वारा। इसीलिए इस एक्सेशन रिपेयर को बेस एक्सेशन रिपेयर कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि डीएनए में जो मॉडिफाइड बेसिस है उन मॉडिफाइड बेसिस को रिमूव करने का काम जो है ये रिपेयर मैकेनिज्म कर रहा है, इसीलिए इसे बेस एक्सेशन रिपेयर कहा जाएगा। अब मॉडिफाइड बेसिस यानी कि क्या? तो देखिए, कई सारे केमिकल एजेंट्स ऐसे होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं नॉर्मल बेसिस को मॉडिफाई करने के लिए। अब डीएनए में 4 तरह के बेसिस होते हैं, जैसे कि एडेनाइन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ये हो गए नॉर्मल बेसिस। लेकिन कई सारे केमिकल एजेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें कि हम बेस मॉडिफाइंग एजेंट्स कहते हैं, जो कि इस नॉर्मल बेसिस को मॉडिफाई कर देते हैं। अब मॉडिफाई करने की वजह से जो है इनकी बेस पेयरिंग प्रॉपर्टी में चेंज आ जाता है और ये नॉर्मल बेस पेयरिंग शो नहीं करेंगे। जैसे कि एडेनाइन थाइमिन के साथ में बेस पेयरिंग शो कर रहा है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ में अगर बेस पेयरिंग शो कर रहा है तो ये हो गई नॉर्मल बेस पेयरिंग। लेकिन जब बेसिस के ऊपर मॉडिफिकेशन हो जाता है तो इनकी बेस पेयरिंग प्रॉपर्टी में चेंज आ जाता है, जिसके कारण ये नॉर्मल बेस पेयरिंग शो नहीं करेंगे। फिर वो एडेनाइन जो है वो थाइमिन के साथ में पेयरिंग नहीं करेगा और ग्वानिन का स्ट्रक्चर जो है वो साइटोसिन के साथ में पेयरिंग नहीं करेगा मॉडिफिकेशन होने की वजह से। तो जैसे कि मैं यहाँ पर जो एग्जांपल लेता हूँ बेस मॉडिफाइंग एजेंट्स का, वो लेता हूँ डी अमाइनेटिंग एजेंट। अब डी अमाइनेटिंग एजेंट क्या करते हैं? नॉर्मल बेसिस को मॉडिफाई करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर एडेनाइन है। अब एडेनाइन जो है एक 9 मेंबर रिंग वाला स्ट्रक्चर है, जैसे कि हम प्यूरिन कहते हैं, और इस एडेनाइन के ऊपर जो है अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है NH2। अब डी अमाइनेटिंग एजेंट क्या करेगा? यहाँ से जो है अमाइनो ग्रुप को रिमूव कर देगा। ये जो एक केमिकल एजेंट है जो कि एडेनाइन के स्ट्रक्चर में से अमाइनो ग्रुप को क्या कर रहा है? रिमूव कर रहा है। रिमूव करने की वजह से यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम कहेंगे हाइपोजेंथीन। अब देखिए, एडेनाइन जो है वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में जब वो मॉडिफाई होने का है तब वो किसके साथ में पेयरिंग कर रहा है? थाइमिन के साथ में। लेकिन अब यहाँ पर एक केमिकल एजेंट आया जिसे कि हम डीअमाइनेटिंग एजेंट कह रहे हैं, जो कि यहाँ पर अमाइनो ग्रुप को रिमूव कर रहा है एडेनाइन के स्ट्रक्चर में से, जिसकी वजह से अब ये एडेनाइन एडेनाइन नहीं रहा, ये हाइपोजेंथीन हो चुका है। अब ये जो हाइपोजेंथीन है वो थाइमिन के साथ में पेयरिंग नहीं करेगा, वो साइटोसिन के साथ में पेयरिंग करता है। यानी कि जो एडेनाइन थाइमिन के साथ में पेयरिंग कर रहा था बेस मॉडिफाइंग एजेंट और डी अमाइनेटिंग एजेंट्स की वजह से, अब यहाँ पर क्या हो चुका है? उसके नॉर्मल स्ट्रक्चर में चेंज आ चुका है, जिसके वजह से अब वो हाइपोजेंथीन में कन्वर्ट हो चुका है। और हाइपोजेंथीन जो है वो किसके साथ में पेयरिंग कर रहा है? साइटोसिन के साथ में पेयरिंग कर रहा है। यानी कि जहाँ पर थाइमिन आना चाहिए था वहाँ पर कौन आ चुका है? साइटोसिन आ चुका है न्यू स्टैंड में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ट्रांजिशन टाइप ऑफ म्यूटेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है पैरामिडीन जो है पैरामिडीन से रिप्लेस हो चुका है और न्यू स्टैंड में फिर साइटोसिन के सामने ग्वानिन आएगा जहाँ पर एडेनाइन होना चाहिए था। तो यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं प्यूरिन से प्यूरिन रिप्लेस हो चुका है। तो देखिए, एडेनाइन जो है थाइमिन के साथ में पेयरिंग कर रहा था और हाइपोजेंथीन जो है वो साइटोसिन के साथ में पेयरिंग कर रहा है। सेम उसी तरीके से जो है अगर साइटोसिन को अगर डीअमाइनेट कर दिया जाए, यानी कि साइटोसिन के ऊपर में से अगर अमाइनो ग्रुप को रिमूव कर दिया जाए तो यूरासिल का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए, साइटोसिन जो है वो ग्वानिन के साथ में पेयरिंग करता है ट्रिपल बॉन्ड से, लेकिन यूरासिल जो है वो एडेनाइन के साथ में पेयरिंग करेगा। यानी कि ग्वानिन की जगह पर एडेनाइन आ चुका है। तो हम कह सकते हैं कि प्यूरिन प्यूरिन से रिप्लेस हो चुका है और पैरामिडीन पैरामिडीन से रिप्लेस हो चुका है। यानी कि ट्रांजिशन टाइप ऑफ म्यूटेशन यहाँ पर हो रहा है। तो इस तरीके के परमानेंट म्यूटेशन डीएनए में ना हो, इसीलिए इन मॉडिफाइड बेसिस को रिमूव करने के लिए जो है यहाँ पर बेस एक्सेशन रिपेयर मैकेनिज्म है, जो कि इन मॉडिफाइड बेसिस को यहाँ पर क्या करेगा? रिमूव करेगा। तो देखिए, इस डायग्राम में हम समझते हैं कि बेस एक्सेशन रिपेयर किस तरीके से जो है मॉडिफाइड बेसिस को रिमूव कर रहा है, यानी कि डीएनए के स्ट्रक्चर को रिपेयर कर रहा है। तो यहाँ पर जो एक डीएनए का स्टैंड दिया गया है और डीएनए के स्टैंड में आप देख सकते हैं ये जो बीच वाला न्यूक्लियोटाइड है ना,
इसमें ये जो बेस है ये मॉडिफाइड बेस है, यानी कि इसे हम अल्टर्ड बेस कह रहे हैं। बेस मॉडिफाइंग एजेंट्स ने यहाँ पर क्या कर दिया होगा, इस बेस को मॉडिफाई कर दिया होगा, जिसकी वजह से इसकी बेस पेयरिंग प्रॉपर्टी चेंज हो गई। अब ये म्यूटेशन कॉज कर सकता है, इसलिए ऐसे मॉडिफाइड बेसिस को जो है बेस एक्सेशन रिपेयर द्वारा रिमूव किया जा रहा है। तो सबसे पहले जो एंजाइम यहाँ पर काम कर रहा है वो एंजाइम है डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम। अब ग्लाइकोसाइलेज है तो इसका क्या काम होगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को ब्रेक करना। तो जैसे कि आप लोगों को पता है शुगर और नाइट्रोजन बेस जो है इसके बीच में जो बॉन्ड रहता है वो रहता है एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो इस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यहाँ पर जो एंजाइम है वो है डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम, जो कि इस बॉन्ड को यहाँ से क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, उस इस अल्टर्ड बेस को यहाँ से रिमूव कर देगा। अब ये जो एंजाइम होता है वो स्पेसिफिक होता है हर एक अल्टर्ड बेस के लिए। जैसे कि यूरासिल अगर है यहाँ पर तो उसके लिए अलग एंजाइम होगा, हाइपोजेंथीन है तो उसके लिए अलग होगा, यानी कि स्पेसिफिक एंजाइम जो है यहाँ पर प्रेजेंट होता है डीएनए ग्लाइकोसाइलेज, जो कि इस तरीके के अल्टर्ड बेसिस को यहाँ से क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। अल्टर्ड बेस को रिमूव करने के बाद यहाँ पर जो साइड बन रही है उसे हम कहेंगे एपी साइड, क्योंकि देखिए यहाँ से जो है हम अल्टर्ड प्यूरिन को भी रिमूव कर सकते हैं और अल्टर्ड पायरेमिडीन को भी रिमूव कर सकते हैं डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम की मदद से। तो एपी साइड इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसे हम फुल फॉर्म में अप्यूरिनिक या अपायरेमिडीनिक साइड भी कह सकते हैं, क्योंकि प्यूरिन या पायरेमिडीन को हमने यहाँ से क्या कर दिया होगा, रिमूव कर दिया होगा, जिसके वजह से इसे हम एपी साइड कह रहे हैं। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है जो कि डैमेज न्यूक्लियोटाइड है, इस डैमेज न्यूक्लियोटाइड के साथ में बेस नहीं है, इसीलिए इस साइड को हम एपी साइड कह रहे हैं, अप्यूरिनिक या पायरेमिडीनिक साइड। अब यहाँ पर डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम का फंक्शन खत्म हो जाता है। देन नेक्स्ट एंजाइम जो है वो है एपी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अब एंडोन्यूक्लियस है तो ये क्या करेगा, डीएनए को बीच में से कट करेगा। तो ये एंजाइम क्या करता है, एपी एंडोन्यूक्लियस, ये जो डैमेज न्यूक्लियोटाइड है ना इसके 5 प्राइम एंड के ऊपर यहाँ पर कट लगा देता है। ये जो फॉस्फेट और शुगर का जो बैकबोन है इसको ब्रेक करने के लिए जो है यहाँ पर जो एंजाइम काम कर रहा है वो एपी एंडोन्यूक्लियस काम कर रहा है। तो एपी एंडोन्यूक्लियस जो है यहाँ पर क्या करेगा, बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, जिसके कारण यहाँ पर जो है निक का फॉर्मेशन होगा। इस तरीके से जो है थोड़ा बहुत क्या होगा, यहाँ पर गैप क्रिएट हो जाएगा, निक का फॉर्मेशन होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस डायग्राम में आपको कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो है एक मॉडिफाई बेस है। अब इस मॉडिफाइड बेसिस को रिमूव करने के लिए सबसे पहले जो एंजाइम आया था वो आया था डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम, जिसने क्या किया था, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स को ब्रेक किया था, और बॉन्ड्स को ब्रेक करने के बाद यहाँ पर जो साइड बनी थी वो एपी साइड बनी थी। क्योंकि यहाँ पर पायरेमिडीन को हमने रिमूव किया है इसीलिए इसे अपायरेमिडीनिक साइड कहा गया है। क्यों, क्योंकि यूरासिल एक पायरेमिडीन है और पायरेमिडीन को हमने रिमूव किया ना डीएनए ग्लाइकोसाइलेज से कट लगा के, मतलब डीएनए ग्लाइकोसाइलेज ने क्या किया, वहाँ पर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स को ब्रेक करके जो है यूरासिल को रिमूव कर दिया, जो कि एक अल्टर्ड बेस था। अब अल्टर्ड बेस को रिमूव करने के बाद वहाँ पर जो साइड्स का फॉर्मेशन होगा वो अपायरेमिडीनिक साइड का फॉर्मेशन होगा, ना कि अप्यूरिनिक। क्यों, क्योंकि यहाँ से हमने पायरेमिडीन को रिमूव किया है। यूरासिल जो है एक क्या है, पायरेमिडीन है। अब एपी साइड बन जाने के बाद नेक्स्ट एंजाइम जो है यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है एपी एंडोन्यूक्लियस। एपी एंडोन्यूक्लियस ने क्या किया था, जो डैमेज न्यूक्लियोटाइड था उसके 5 प्राइम साइड पे जो है कट लगा दिया था। अब 5 प्राइम साइड पे कट लगाने के बाद यहाँ पर क्या होगा, निक का फॉर्मेशन हो जाएगा। कट लगने के बाद निक का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो निक का फॉर्मेशन जब हो जाएगा तो यहाँ पर नेक्स्ट एंजाइम जो आ रहा है वो आ रहा है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम यहाँ पर आता है और डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास में 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी भी होती है और 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी होती है, और उसी के साथ साथ 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी होती है। तो देखिए जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, इस 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी की मदद से ये जो डीएनए पॉलीमरेज है वो क्या करता हुआ जाएगा, यहाँ से एक एक न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करता हुआ जाएगा। देखिए ये जो है कौन सा एंड है, 5 प्राइम एंड, और ये इस डीएनए का 3 प्राइम एंड है। तो यहाँ पर अगर इस न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करना है
तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी लगेगी और इसी एक्टिविटी की मदद से जो है यहाँ पर क्या किया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है कुछ न्यूक्लियोटाइड को। देन यहाँ पर जो है गैप क्रिएट हो जाएगा, गैप का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर इसी के पास में जो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी भी है। तो पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी की मदद से जो है ये इस गैप को फिल भी कर देगा, यहाँ पर जो है न्यूक्लियोटाइड की वो एडिशन भी कर देगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी की मदद से जो है यहाँ पर डैमेज बेसिस को रिमूव कर दिया गया, डैमेज न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर दिया गया और उसके साथ में कुछ न्यूक्लियोटाइड और भी रिमूव हो गए, जिसके कारण यहाँ पर गैप का फॉर्मेशन हुआ। देन उसी के पास में 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी थी, जिससे उसने गैप को इस फिल भी कर दिया। देन यहाँ पर जो है एक थोड़ा निक बचा हुआ रहेगा, उसको लाइगेज आके सील कर देगा और इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा कि जो अल्टर्ड बेस है वो यहाँ पर क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है बेस एक्सेशन रिपेयर द्वारा। यानी कि जो म्यूटेशन हो रहा था डीएनए में, जो डैमेज परमानेंट हो रहा था डीएनए में, उसको होने दिया गया है क्या, नहीं, उसको रिपेयर किया गया है बेस एक्सेशन रिपेयर द्वारा। यानी कि यहाँ पर जो मॉडिफाइड बेसिस है उनको रिमूव कर दिया गया, जो न्यूक्लियोटाइड मॉडिफाइड है उनको रिमूव कर दिया गया और इसीलिए इस रिपेयर मैकेनिज़्म को हम बेस एक्सेशन रिपेयर करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होंगी। ऐसी कई वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।